बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़े करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश के आज हम चैप्टर 1 को कंप्लीट करा रहे हैं। हमारा जो यूनिट 1 है इससे बनने वाले आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ। क्लास हमारी थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन विधौत इससे जितने भी आपके इसमें क्वेश्चन हैं हर एक क्वेश्चन को हम करा देंगे। बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही सरल तरीके से आपको समझा देंगे, जिससे अन्य आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और इसमें से मैं आपको बता दूं, फर्स्ट आपका जो चैप्टर है इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं शॉर्ट नोट में। इसी आपके यूनिट से आपके क्वेश्चन जो है बनेंगे। ठीक है, तो चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम इसका चैप्टर 1 जो है हमारा जो यूनिट 1 है इसको आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं सर बीए की ऑल सेमेस्टर की और ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका इंग्लिश का आपका है ये पेपर। इसमें आपको पेपर का नेम आपको मिलाना है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। आपका पेपर का नेम है। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। ठीक है, चलेगा। इसका फर्स्ट चैप्टर क्या है, सबसे पहले इसको देख लीजिएगा। फर्स्ट आपका जो यूनिट है इसमें आपको पढ़ना है कि जो है ड्रामा टाइप्स, यानी ड्रामा के टाइप्स आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले ड्रामा क्या होता है इसको हम समझाएंगे। उसके बाद इसके टाइप्स में जैसे कि ट्रेजिडी क्या है और इसके टाइप्स क्या है, कॉमेडी क्या है, कॉमेडी के टाइप्स क्या है, ट्रेजी कॉमेडी क्या है, और जो है एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा क्या है, ड्रामा ऑफ आइडियाज क्या है, पोएटिक ड्रामा क्या है, क्लोजर ड्रामा क्या है, और प्रॉब्लम प्ले। ठीक है, ये ड्रामा क्या है, थिएटर ऑफ ऑब्जर्व। ये जितने भी ड्रामा के टाइप्स आपके दिए हुए सारे के सारे टाइप्स से कराए दे रहा हूँ। आज की क्लास हमारी कंप्लीट क्लास है। ठीक है, अगले दिन हमारी इसका जो नेक्स्ट जो हमारी यूनिट रहेगी सेकेंड यूनिट का हमारा वीडियो आएगा। हम बहुत ही शीघ्र इसी महीने में इसका पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, इसलिए सभी विद्यार्थी चैनल से आप जुड़े रहेगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। तो सबसे पहले ड्रामा क्या होता है इसको समझ लीजिएगा, फिर हम इसके ड्रामा के टाइप्स पर हम चर्चा करेंगे। तो ड्रामा क्या है? ड्रामा इज ए रिटन वर्क दैट टेल्स ए स्टोरी थ्रू एक्शन एंड स्पीच एंड मीन्स टू बी एक्टेड ऑन ए स्टेज। मतलब जो है ड्रामा क्या है? ड्रामा इज ए रिटन वर्क, ड्रामा एक लिखित वर्क है। तो ड्रामा क्या है? ड्रामा इज ए रिटन वर्क, ड्रामा जो है एक लिखित वर्क है। डैट टेल्स ए स्टोरी, मतलब जो एक कहानी बताता है, किसके थ्रू? थ्रू एक्शन एंड स्पीच, मतलब जो है एक्शन के थ्रू और स्पीच के थ्रू एक जो है कहानी बताता है। मीन टू बी एक्टेड ऑन ए स्टेज, मतलब जो है जिसका मंच पर अभिनय किया जाता है एक्टर के द्वारा, ये होता है आपका ड्रामा। ठीक है, तो ड्रामा की इतनी छोटी सी परिभाषा आपको लिख देना है। अब हम यहाँ से ड्रामा के टाइप्स जो हैं इनको हम समझेंगे। तो ड्रामा के जो टाइप्स बहुत सारे आपके इसमें टाइप्स आपके दिए हैं, जैसे कि ट्रेजिडी। तो ट्रेजिडी क्या है इसको समझ लीजिएगा। ट्रेजिडी इसके टाइप्स क्या है, हर एक क्वेश्चन को हम बारीकी से करा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेजिडी क्या है इसको समझ लीजिएगा। तो ये भी ड्रामा का ही टाइप्स है। तो ट्रेजिडी क्या है? ट्रेजिडी इज ए जेनर ऑफ ड्रामा बेस्ड ऑन ह्यूमन सफरिंग। ह्यूमन सफरिंग का मतलब ये होता है जैसे कि मानवीय जो पीड़ा होती है। ठीक है, मानवीय पीड़ा जैसे कि मनुष्य का जो दुखद जो समय होता है उसको इसमें दिखाया जाता है। अब ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी ने आंसू जो लिखा था कहानी। ठीक है, तो आंसू उनकी जो पत्नी थी, जब मृत्यु उनकी हो जाती तो उनकी दुख में जो है आंसू उन्होंने जो है कहानी के रूप में उसको लिखा था। तो मनुष्य का जो दुखद जो समय होता है, ठीक है, उसी को हम ट्रेजिडी के अंतर्गत उसको जो है रखा जाता है। ठीक है, इसी को हम ट्रेजिडी कहते हैं। तो इसको यहाँ से पूरा हम समझेंगे। ट्रेजिडी इज ए जेनर ऑफ ड्रामा बेस्ड ऑन ह्यूमन सफरिंग एंड जो है मेनली ट्रेबल। ट्रेबल का मतलब होता है, ट्रेबल मतलब होता है जो दुखद समय होता है, या फिर अथवा सोरोफुल। सोरोफुल मतलब होता है जो कह सकते हो कि इसमें आप ऐसा कह सकते हो जो दुखद घटनाएं होती हैं। ठीक है, जो पेनफुल जो इवेंट होते हैं, जो दुखद आपकी जो घटनाएं होती हैं बिफोर ए मेन कैरेक्टर। ठीक है, इसमें जो है जैसे कि ड्रामा होता है, इसमें जो है मंच पर जो एक्टर लोग जो अभिनय करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये भी जो है ड्रामा का ही टाइप से, लेकिन इसमें जो एक्टर होता है, एक्टर को हमेशा दुख के रूप में दिखाया जाएगा, हमेशा सोरोफुल इवेंट में दिखाया जाएगा, हमेशा उसका दुखद ही समय उसको उसमें दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ट्रेजिडी। और भी यहाँ से आगे लिखा हुआ है कि ये जो वर्ड है ट्रेजिडी, ये जो है ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रेगोनिया विच मीन्स जो है गॉड सॉन्ग। मतलब जो है जो ट्रेजिडी जो वर्ड है, जो शब्द है, ये जो है ग्रीक वर्ड यानी ग्रीक शब्द की ट्रेगोनिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है विच मीन गॉड सॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ से हिंदी में भी लिखा हुआ है। जो विद्यार्थी हिंदी में इसका अर्थ समझना चाहे हिंदी में समझ सकते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में भी करा रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ट्रेजिडी क्या है? ट्रेजिडी नाटक एक विधा है
ठीक है। नाटक की एक विधा है जो मानवीय पीड़ा और मुख्यतः मुख्यतः किसी पात्र के समक्ष घटित होने वाली भयानक और जो दुखद जो घटनाएं होती हैं उस पर आधारित होती है। ठीक है। इसमें जो कैरेक्टर होता है, जो मेन किरदार में जो होता है हीरो, उसको हमेशा भयानक रूप में दिखाया जाएगा, दुखद रूप में दिखाया जाएगा, हमेशा परेशान रहेगा। तो इस तरह से इसको जो है इसमें दिखाया जाता है। ठीक है। इसी पर आधारित होता है ड्रामा। ट्रेजेडी शब्द ग्रीक वर्ड ट्रिगोनिया से लिया गया है जिसका अर्थ होता है बकरी का गीत। ठीक है। तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ से जो कि अरस्तु महोदय ये भी ट्रेजेडी की परिभाषा को अपने शब्दों में स्पष्ट किया है। ये कहते हैं कि ट्रेजेडी इज ए सीरियस एंड कंप्लीट स्टोरी। ये जो है जो कि अरस्तु जी इनको जो है केवल ट्रेजेडी को एक गंभीर और संपूर्ण कहानी के रूप में ही इसको जो है मानते हैं। ठीक है। तो ये परिभाषा भी अरस्तु की आप लिख सकते हैं। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि रोमियो जूलियट जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। ये भी जो है एक ट्रेजेडी है। ये क्या है? एक ट्रेजेडी है। उसी प्रकार आपका मैकबेथ बाई जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई, जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है। तो ये भी क्या है? सब ट्रेजेडी है। उसके बाद एक और आपका इसमें दिया हुआ है कि डेथ ऑफ सेल्समैन जो कि लिखी गई है बाई आर्थर जो है मिलर के द्वारा। तो ये सभी जो है जो कि एग्जाम्पल है ट्रेजेडी हैं जो कि लिखी गई हैं जो कि लेखकों के द्वारा। तो इनको जो है पढ़ सकते हो। इसमें से जो है जो कि मैकबेथ आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ से अब इसके जो टाइप्स हैं ट्रेजेडी के, इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ से चर्चा के ले रहे हैं, फिर हम कॉमेडी की ओर जो है शीघ्र हम बढ़ेंगे। तो इसके टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला इसका जो टाइप्स है रिवेंज जो है ट्रेजेडी। रिवेंज का मतलब होता है बदला। ये शब्द आपने काफी बार सुना भी होगा। तो दिस टाइप ऑफ ट्रेजेडी जो है फोकस ऑन द फीलिंग ऑफ रिवेंज, मतलब जब ऐसे कह सकते हो कि इस प्रकार की जो ट्रेजेडी होती है ये बदला लेने की भावना पर केंद्रित होती है। ठीक है। जो बदला लेने की भावना पर, जाहिर सी बात आप किसी से बदला लोगे तो उसको जो है पीड़ा होगी। ठीक है। तो उसको जो है उसका भाई समय दुखद होगा। तो इसमें भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी जो है ट्रेजेडी का एक पार्ट है, उसका कह सकते हो उसका एक प्रकार है, टाइप्स है उसका। अगला जो इसका टाइप्स आपका दिया हुआ है कि सोशल जो है ट्रेजेडी। तो ये भी इसका टाइप्स है कि सोशल ट्रेजेडी क्या होता है, इसको समझ लीजिएगा। तो इट अक्योर्स इन द सोसाइटी, रिफ्लेक्ट्स प्रिवेलिंग इनजस्टिस एंड डिसऑर्डर ऑप्टेन इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शन रिप्रेजेंटेशन। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि यह जो है समाज में व्याप्त जो अन्याय था, जैसे कि दलितों के ऊपर काफ़ी अन्याय हुआ है, तो ठीक उसी प्रकार समाज में बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है, दुर्व्यवस्था जो होती है, जो लोगों के साथ जो है दुर्व्यवहार करती है, उसके साथ अन्याय करती है। ठीक है। जो अक्सर सामूहिक प्रतिनिधित्व के रूप में जो है किया जाता है। तो इस तरह की हम ट्रेजेडी को हम सोशल ट्रेजेडी कहते हैं। ठीक है। फिर इसमें अगली जो ट्रेजेडी दी हुई है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। ठीक है। घरेलू जैसे कि घर में आपकी जो है लड़ाई झगड़ा होना, ठीक है, किसी को जो दुख पहुंचाना, मारपीट करना, तो ये होता है डोमेस्टिक जो है ट्रेजेडी। तो इट फोकस ऑन द कॉमन क्लास अथवा जो है ट्रेजिक इवेंट ऑफ वर्किंग क्लास इंडिविजुअल्स सच एज ए गेट्स बाई, जो कि इनकी जो है कुछ कह सकते हो, यहाँ तक इसकी परिभाषा आपको केवल लिखना है यहाँ तक। ठीक, इंडिविजुअल्स। ठीक है। इसमें जो है इसका जो कह सकते हो ये जो केंद्रित रहती है डोमेस्टिक जो आपकी ट्रेजेडी है। ठीक है। ये अधिकतर जो कि आपकी घरेलू जो कह सकते हो घटनाएं होती हैं, दुखद घटनाएं या फिर कुछ अन्य घटनाएं जो होती हैं, जैसे कि मजदूर वर्ग हो गया, तो इस पर ये केंद्रित रहता है। ठीक है। बहुत सारे कह सकते हो डोमेस्टिक ट्रेजेडी लिखी गई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल द ग्रेट गेट सभी की, जो कि लिखी गई है 1925 में। फिर अगली जो आपकी डोमेस्टिक जो ट्रेजेडी लिखी गई है उथरिंग जो है हार्ट्स लिखी गई, जो कि 1847 में। ठीक है। तो इस तरह से इसके और आपको लिखना है। फिर इसका अगला जो टाइप्स है ट्रेजेडी का, हेरोइक जो है ट्रेजेडी। हेरोइक मतलब होता है वीरतापूर्ण। वीरतापूर्ण जैसे कि सैनिक जो कि देश की सुरक्षा के लिए तैनात हैं, वही जब ख़त्म हो जाते हैं, उनकी जब मृत्यु हो जाती है, तो एक जो कह सकते हो जो समय होता है दुखद, उनके घर वालों को जो पीड़ा होती है, तो ये इसमें जो है इसी का वर्णन किया जाता है। इसी को हम हेरोइक जो है ट्रेजेडी कहते हैं। जैसे कि इसमें जो है इट फोकस ऑन द हेरोइक एक्शंस डैट हैव ट्रेजिक कंसिक्वेंसेस, मतलब जो है वीरता पूर्ण इसको ट्रेजेडी कहा गया है, उन वीर कार्यों पर केंद्रित होती है जिनके परिणाम जो है दुखद होते हैं। ठीक है। फिर इसमें अगला जो आपकी ट्रेजेडी है लव ट्रेजेडी। लव मतलब होता है प्रेम, जो ट्रेजेडी होती प्रेम की। ठीक है। जैसे कि जो है दो लोग जो है, एक लड़का लड़की प्रेम करती, जो कह सकते हो काफ़ी बनती, जब बिछड़ जाते हैं किसी कारण, ठीक है, तो उसको कहा जाता है लव ट्रेजेडी। ठीक है। उसमें जो दुखद जो समय आता है, जो सोरोफुल इवेंट जब होता है प्यार में, इसी को कहते हैं लव ट्रेजेडी। तो इट इज़ द बेस्ड ऑन द इवेंट कास्ड बाय द इंटेंस लव अथवा जो है पैसन विच
सेपरेट जो है सेपरेट मतलब था अलग, टू कैरेक्टर। इसमें आप ऐसा कह सकते हो कि लव ट्रेजेडी जो होता है इट इज बेस्ड ऑन इवेंट, मतलब जो है ये बेस है इवेंट पर, ठीक है, किस इवेंट पर बेस है, ठीक है, ये जो है प्रेम या जो है जुनून के कारण होने वाली जो घटनाएं होती है उस पर आधारित है। जब दो पात्र, विच मतलब होता है जब, सेपरेट्स मतलब होता है अलग हो जाते हैं, टू कैरेक्टर मतलब होता है दो पात्र, ठीक है। जब प्रेम, जाहिर सी बात है जब प्रेमी और प्रेमिका जब प्यार करते हैं, जब ये दोनों पात्र अलग हो जाते हैं किसी कारण, जब इनके जीवन में दुखद समय आता है, अलग हो जाते हैं, इसी को हम लव ट्रेजेडी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से इसके टाइप्स आपको लिखना है। अब हम यहाँ से कॉमेडी क्या है, कॉमेडी का मीनिंग क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसके बाद इसके हम टाइप्स भी हम देखेंगे। हर एक क्वेश्चन को हम बहुत ही बारीकी से लेके चल रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, सेशन को 200 बार शेयर करेंगे। मैं आपको बता दूं हमारे अन्य जितने भी सब्जेक्ट थे सभी के मैंने चैप्टर्स क्लासें कंप्लीट करा दी हैं। आप जाकर हमारे चैनल के आप सारी की सारी चैप्टर्स क्लासें ले सकते हो बिल्कुल फ्री में। हमारी कोई भी क्लास पेड नहीं है, सारी की सारी हमारी क्लासें फ्री हैं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। तो कॉमेडी क्या है इसको समझ लीजिएगा सबसे पहले। तो कॉमेडी जो वर्ड है, ठीक है, कॉमेडी जो वर्ड है ये कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, मतलब जो है कॉमेडी जो शब्द है ये फ्रेंच वर्ड से आया हुआ है, ठीक है। किससे आया हुआ है, कॉमेडिया से। किससे ये आया हुआ है, कॉमेडी से बना हुआ है, विच ड्राइव्ड फ्रॉम द, ठीक है, ग्रेको लैटिन वर्ड, जो कि कॉमेडी जो वर्ड है ये जो है, जो कि ये फ्रेंच का वर्ड है कॉमेडी। तो ये जो कह सकते हो ये जो वर्ड है, ये भी वर्ड जो है कह सकते हो ग्रेको लैटिन वर्ड से, कमोडिया से आया हुआ है, ठीक है। कमोडिया, कमोडिया इज मेड ऑफ टू वर्ड, कमोडिया जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है कामोस, ठीक है, जिसका मतलब होता है रिवेल अथवा जो है रिजोइस, मतलब जो है ये जो कमोस शब्द है, कमोस का अर्थ होता है आनंदित होना, फिर जो है खुशी होना, ठीक है। रेवल रेवल रिजोइस का मतलब होता है खुशी होना या फिर जो है आनंदित होना। इसके बाद आपका जो दूसरा इसमें शब्द है वो है आइडन, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है कॉमेडी। कमोस मतलब जो है आइडन, तो आइडन का अर्थ होता है जो है सिंग, सिंग का मतलब होता है आनंद का गीत, ठीक है। सिंग का मतलब क्या होता है, आनंद का गीत होता है, ठीक है। तो इन दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ था, ये तो था इसका अर्थ। अब हम यहाँ से इसका चाहे तो अब हिंदी में भी समझ सकते हैं। कॉमेडी जो शब्द है ये फ्रांसीसी शब्द कॉमेडी से आया है, जो कि लैटिन शब्द, लैटिन भाषा का जो शब्द है कमोडिया से बना हुआ है। कमोडिया दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, पहला है कमोस, कमोस का अर्थ होता है आनंदित होना फिर खुशी होना। आइडन का अर्थ होता है गाना, अर्थात इस प्रकार जो है कॉमेडी एक जो है आनंद का गीत है, इस प्रकार आप कह सकते हैं। अब यहाँ से हम कॉमेडी की बात करें, कॉमेडी क्या है, ठीक है। कॉमेडीज आर जो है लायर, लायर इन द टोन एंड आई एम टू मेक द ऑडियंस लाफ। अब जाहिर सी बात है इसका जो उद्देश्य रहता है कॉमेडी का, वो ऑडियंस जो होता है उसको हंसाना होता है, ठीक है। हास्य नाटकों का स्वर हल्का होता है और इसका जो उद्देश्य रहता है दर्शकों को हंसाना होता है, ठीक है। और दे यूजली हैव द जॉयफुल एंडिंग, मतलब जो है इसका जो अंत होता है, जो भी आपका कह सकते हो कॉमेडी होता है, तो उसका अंत जो है सुखद होता है, जॉयफुल होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रोमांटिक आपकी जो कॉमेडी होती है, इमोशनल कॉमेडी होती है, एक कॉमेडी ऑफ मैनर, ट्रेजी कॉमेडी और एडिशनल सब जेनरस ऑफ कॉमेडी, ये सब इसके जो है कह सकते हो उपशैलियाँ हैं। तो इस तरह से इसकी परिभाषा आपको लिखना है। अरस्तु महोदय ने भी जो कि कॉमेडी की परिभाषा को अपने शब्दों में स्पष्ट किया है, ये कहते हैं, इन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू अरस्तु कॉमेडी इज ए इमिटेशन ऑफ इन्फेरियर पीपल, मतलब जो है इन्होंने कहा है, ये कहते हैं कि जो कॉमेडी है ये हास्य निम्न स्तर के लोगों की नकल है, ठीक है। ये केवल जो है ये जो है हास्य जो है जो कॉमेडी है इसको केवल निम्न स्तर के लोगों की नकल ये मानते हैं। अगले भी हमारे महोदय हैं रेनी एम डीकन जी, ये कहते हैं कि कॉमेडी कंसीडर्ड इन इट्स एसेंस रिप्रेजेंट ऑफ द फोकस ऑफ लाइफ एज अपोजिट टू द जो है फोर्सेस ऑफ डेथ, मतलब जो है ये जो डीकन जी कहते हैं, ये कहते हैं कि हास्य जो है अपने सार में जीवन की शक्तियों को मृत्यु की शक्तियों के विपरीत दर्शाता है। मतलब जो कॉमेडी होता है, जैसे कि जिस प्रकार मृत्यु हो जाने पर लोग दुख का कारण बनते हैं, दुखी का एक कारण बन जाता है, मृत्यु होने पर सभी सारे लोग दुखी हो जाते हैं, वैसा कह सकते हो। तो ठीक उसी प्रकार ये उसके विपरीत है,
उसकी विपरीत जैसे कि कोई किसी की मृत्यु हो जाने पर सभी लोग दुखी हो जाते हैं, तो इसकी विपरीत जैसे कि कोई ऐसा इवेंट होने पर या फिर कैसे कोई ऐसा जो है ड्रामा होने पर जिससे लोग खुश हो जाते हैं, तो इसी को ये जो है कॉमेडी कहते हैं। ठीक है, हम इसके जो है एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि यहाँ से 12 जो नाइट है जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, ये भी जो है कॉमेडी है एक। ठीक है, यदि हम कॉमेडी के टाइप्स की बात करें तो इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। हम एक एक टाइप्स को हम यहाँ से विस्तार से समझेंगे। जैसे कि इसमें जो पहला टाइप्स है रोमांटिक जो है कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी क्या होता है? रोमांटिक कॉमेडी क्या है? रोमांटिक कॉमेडी जो है, रोमांटिक कॉमेडी इन्वॉल्व ए थीम ऑफ लव लीडिंग टू ए हैप्पी कंक्लूजिंग। मतलब इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। रोमांटिक कॉमेडी क्या है? रोमांटिक कॉमेडी जो है थीम ऑफ लव, मतलब जो है रोमांटिक कॉमेडी में प्रेम का जो विषय होता है ये कैसा होता है? सुखद अंत की ओर ले जाता है। हैप्पी कंक्लूजिंग मतलब सुखद अंत की ओर ले जाता है। वी फाइंड रोमांटिक कॉमेडी इन शेक्सपियर प्लेज एंड सम एलिजाबेथ। ठीक है, कंटेम्परेरीज मतलब जो है ऐसे कह सकते हो कि हम जो है शेक्सपियर के कुछ जो नाटक हैं और कुछ जो एलिजाबेथ काल के जो कुछ नाटक हैं, इसमें जो है रोमांटिक कॉमेडी जो है पाए जाते हैं। ठीक है, और दीज जो है प्लेज आर कंसर्न्ड विद आइडियलाइज लव अफेयर्स, मतलब जो है ऐसा कह सकते हो ये जो नाटक हैं आदर्श प्रेम संबंधों से संबंधित है। ठीक है, और इट इज फैक्ट डाइट ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथली, मतलब जो है ये भी सच है कि जो सच्चा प्यार है, मतलब जो ट्रू जो है जो लव है, ठीक है, नेवर मतलब होता है कभी भी, मतलब ये कभी नहीं, जो सच्चा प्यार होता है कभी भी सहजता से नहीं चलता है। और हाउ वी आर लव जो है ओवरकम्स डिफिकल्टीज एंड एंड्स इन ए हैप्पी यूनियन, मतलब जो है जो कह सकते हो जो सच्चा प्रेम होता है सहजता से नहीं चलता, हालांकि प्रेम जो है कठिनाइयों को पार कर एक सुखद मिलन के परिणाम होते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हो कि रोमांटिक जो कॉमेडी होता है इसमें जो कि सच्चा प्यार इतनी सरलता से नहीं मिलता है, काफ़ी इसमें जो है कह सकते हो बेइज्जती होती, काफ़ी मारपीट भी हो सकता है करने को पड़े। ठीक है, घर से जो है आपको अलग रहना भी पड़े, तो इतनी जल्दी जो कि रोमांटिक कॉमेडी नहीं होती, इसमें काफ़ी इसका कह सकते हो जो सच्चा प्रेम होता है उसको पाने के लिए काफ़ी जो है दुखद भी समय होता है, उसको पार करने के बाद एक सुखद जो है समय आता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। इसकी हिंदी में भी आप लिख सकते हैं परिभाषा कि रोमांटिक कॉमेडी में प्रेम का जो विषय होता है ये जो है सुखद अंत की ओर ले जाता है। हम शेक्सपियर के नाटकों और कुछ जो एलिजाबेथ काल के जो समकालीन नाटकों में रोमांटिक कॉमेडी हम पाते हैं। ये नाटक जो है आदर्श प्रेम संबंधों से संबंधित है। यह भी सच है कि सच्चा प्यार कभी भी सहजता से नहीं चलता है, हालांकि प्रेम कठिनाइयों को पार कर एक सुखद मिलन के परिणाम होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। अगला जो इसका टाइप्स है कॉमेडी का, तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्या है इसको भी समझ लीजिए आप। तो ये जो है ह्यूमर्स इज एनीथिंग दैट मेक्स ए लाफ, मतलब जो है ऐसा कह सकते हो कि हास्य जो है सब कुछ है जो हमें हंसाता है, अथवा ठीक है अमेजिंग आर एबिलिटी ऑफ रिकॉग्नाइज व्हाट इज फनी अबाउट द सिचुएशन आर पर्सन, मतलब जो है ऐसा कह सकते हैं कि यह जो है मनोरंजन होता है या किसी स्थिति या व्यक्ति में क्या मज़ेदार है। ठीक है, और जो है इट हैज मैनी टाइप्स लाइक्स स्लैपस्टिक एरोनी जो है सैटायर एंड पैरोडी, मतलब जो है ऐसा कह सकते हो कि यह जो है पहचानने की क्षमता है कि इसके अतिरिक्त और भी कह सकते हो ह्यूमर्स होते हैं, जैसे कि तमाशा करना लोगों का, जिससे हंसी लोगों को आती है, दूसरे के को जो है तमाशा बनाना दूसरे की बातों का। ठीक है, तो जिसकी जो है बातों को तमाशा बनाते हैं, फिर जिसकी बुराई करते हैं उसको तो बुरा लगता है, अन्य जितने भी लोग होते हैं हंसते हैं। और जैसे कि बिंग हो गई, ठीक है, पैरोडी, ये सभी इसके क्या है एग्जाम्पल है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। फिर इसमें अगला जो इसका टाइप्स है कॉमेडी ऑफ जो है माइनर्स। ठीक है, तो ये क्या है इसको समझ लीजिएगा। तो दिस फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक जेनर डील्स विद एंटिग्यूस एंड रिलेशंस ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन लिविंग इन ए सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी। तो कॉमेडी माइनर्स क्या है? तो नाट्य विधा का यह रूप पारिस्कृत समाज में रहने वाली जो महिलाएं हैं, ठीक है, जो लेडीज हैं, जो जेंटलमैन हैं, इसके षड्यंत्रों और संबंधों पर आधारित है। जैसे कि महिला पुरुष समाज में रहते हैं तो उन्हीं के षड्यंत्रों पर आधारित है। जैसे कि जो कह सकते हो जो हस्बैंड होते हैं, जैसे कि जेलसी होते ईर्ष्यालु होते हैं, तो इस तरह से इन्हीं की जो है कह सकते हो समाज में इन्हीं के षड्यंत्रों पर आधारित है कॉमेडी माइनर्स। ठीक है, ये जो
कह सकते हो ये जो कॉमेडी का टाइप्स है, ठीक है, दिस फॉर्म रिलीज अपॉन हाई कॉमेडी, मतलब जो है ये जो विधा है ये हाई कॉमेडी जो है रिलीज करती है या फिर उसी पर आधारित है। ड्राइव्ड फ्रॉम स्पार्कल एंड विद डायलॉग्स, डायलॉग के साथ, और जो है वायलेशन ऑफ जो सोशल जो ट्रेडिशन है, जो सामाजिक जो परंपराएं हैं उसका ये उल्लंघन करती है कॉमेडी, ठीक है। ये जो कॉमेडी है, कॉमेडी मैनर्स जो सामाजिक हमारी परंपराएं होती हैं उसका उल्लंघन करती हैं, ठीक है। एंड गुड माइनर्स बाई नॉनसेंस कैरेक्टर लाइक जेलस हस्बैंड, जो ईर्ष्यालु जो पति होते हैं, ठीक है, और जो पत्नियां होती हैं, पत्नियां और जो कह सकते हो रंडियां होती हैं जो मजाक करती, जो कॉमेडी करती हैं, जैसे कि आपने शादी वगैरह में देखा होगा जो रंडियां जाती हैं मनोरंजन करने के लिए, तो ये भी जो है कॉमेडियन माइनर्स के अंतर्गत ही जो है इनको हम जाना जाता है, इसी के अंतर्गत ये भी आपकी आती हैं। वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, जो ईर्ष्यालु पत्नियों और जो धूर्त रंडियां होती हैं जैसे निरर्थक पात्रों द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, कॉमेडियन मैनर्स को। और वी फाइंड इट यूज इन रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट, ठीक है, पार्टिकुलरली इन द वर्क ऑफ वाइचरली एंड कंग्रेव, मतलब जो है हम जो है इसका प्रयोग पुनर्स्थापन नाटककारों विशेष रूप से वर्चल्ली और कांग्रेव की रचना में जो है पाते हैं। तो इस तरह से इसके बाद आपको लिखना है। फिर हम इसका अगला जो देखेंगे टाइप्स वो है सेंटिमेंटल जो है कॉमेडी। सेंटिमेंटल कॉमेडी क्या है, जिसको हम भावुक जो है कॉमेडी कहते हैं, तो ये भी कॉमेडी का एक जो है कह सकते हो टाइप्स है, उसका एक प्रकार है, तो इसको भी समझ लीजिएगा कि ये क्या है, ठीक है। तो सेंटिमेंटल ड्रामा कंटेंट बोथ कॉमेडी एंड सेंटिमेंटल ट्रेजेडी, मतलब जो है ये क्या है, सेंटिमेंटल जो ड्रामा है ये जो है ये दोनों है, इसमें जो कॉमेडी और सेंटिमेंटल जो ट्रेजेडी है इसमें दोनों है, ठीक है। अब ऐसे कह सकते हो कि जो भावुक कॉमेडी है इसमें भावुक नाटक में हास्य और भावुक जो ट्रेजेडी है दोनों इसमें होती हैं। इट अपेयर्स इन लिटरली साइकिल ड्यू टू रिएक्शंस ऑफ द मिडिल क्लास अगेंस्ट ऑब्सनेटी एंड इंडेसेंसी ऑफ रिस्टोरेशंस कॉमेडिया माइनर्स, मतलब जो है ये क्या है, इट अपेयर्स इन लिटरली सर्कल, या जो है साहित्यिक हलकों में, ठीक है, साहित्यिक हलकों में जो आपकी कह सकते हो जो अश्लीलता है, ठीक है, ऑब्सनेटी है, जो आपके इंडेसेंसी है, जो अश्लीलता है, जो अभद्रता है, ठीक है, इसके विरुद्ध एक जो है मिडिल क्लास की प्रतिक्रिया है, एक फीडबैक है, इसके कारण जो है दिखाई देती है। और दिस जो है फॉर्म विच इनकॉर्पोरेट्स सीन्स विद स्ट्रीम इमोशंस इवोकिंग एक्सक्लूसिव पिटी गेन्स पार्टिकुलरली एमंग द मिडिल क्लास ऑडियंस इन द 18th सेंचुरी, मतलब जो है, ठीक है, शिष्टाचार की पुनर्स्थापन कॉमेडी ये है, ठीक है, या जो है शैली जिसमें अत्यधिक करुणा उत्पन्न करने वाले अतिभावी, ठीक है, अतिवादी भावनाओं वाले दृश्य इसमें शामिल, इसमें क्या है, इसमें करुणा वाले भी इसमें जो है दृश्य शामिल है, कुछ कॉमेडी के भी कुछ इसमें अंश शामिल है, ठीक है। ये जो कॉमेडी आप जो सेंटिमेंटल जो कॉमेडी है ये 18वीं शताब्दी में काफ़ी लोकप्रिय थी, ठीक है। तो इस तरह से इसके बाद आपको लिखना है। अब हम यहाँ से अगला जो इसका टाइप्स था ड्रामा का वो था ट्रेजी जो है ड्रामा। अब ट्रेजी ड्रामा क्या है इसको समझ लीजिएगा सबसे पहले कि क्या होता है, ठीक है। ट्रेजी जो ड्रामा है, दिस ड्रामेटिक जेनर कंटेंट बोथ ट्रेजिक एंड कॉमेडी एलिमेंट, मतलब जो है अब ऐसा कह सकते हो कि इस नाटकीय शैली में जो आपकी कॉमेडी है और जो दुखद है, ठीक है, दुखद और हास्य इसमें दोनों एलिमेंट इसमें शामिल है, ठीक है, जिसमें हंसी भी दिखाई जाती है और कह सकते हो दुख का भी दिखाया जाता है, कह सकते हो सोरोफुल इवेंट भी दिखाया जाता है, तो इसमें दोनों होते हैं, ठीक है। इट ब्लेंड बोथ एलिमेंट टू द lighten the overall mood of the play, often tragicomedy is a serious play and end happily, मतलब जो है या जो है नाटक के समग्र मूड को हल्का करने के लिए दोनों तत्वों का इसमें मिश्रण किया गया है, कॉमेडी भी इसमें है और इसमें सोरोफुल इवेंट भी है, ट्रेजिडी भी है। अक्सर जो ट्रेजी कॉमेडी होती है एक गंभीर नाटक होता है, ठीक है, लेकिन इसका अंत जो होता है सुखद होता है, इसी को हम ट्रेजी कॉमेडी कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम इसका अगला जो टाइप्स देखेंगे ड्रामा का, ठीक है, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। आपके एग्जाम में पूछता है कि क्या होता है, इसको हम हिंदी में अभिव्यक्तवादी या फिर अभिव्यक्तवादी नाटक हम इसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये क्या है, तो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा इज ए लिटरली स्टाइल, मतलब जो है ये जो है एक साहित्यिक शैली है, ठीक है, ये भी जो है जो अभिव्यक्तिवादी जो नाटक है एक साहित्यिक शैली है, ठीक है। और
इट अटेम्प्ट टू प्रेजेंट द इनर वर्किंग ऑफ ए पर्सनस माइंड बाई इफेक्टली टर्निंग देम इनसाइड आउट। मतलब जो है इसका मतलब ये हुआ कि इट अटेम्प्ट टू प्रेजेंट, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो है किसी व्यक्ति के मन की आंतरिक जो क्रियाओं को जो है प्रभावी ढंग से, ठीक है, अंदर से बाहर, मतलब जो है इनसाइड आउट, अंदर से बाहर मोड़कर प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। ये जो ड्रामा है, ठीक है, एक्सप्रेशनिस्ट जो ड्रामा है, या जो है किसी व्यक्ति के मन की जो आंतरिक क्रियाओं को प्रभावी ढंग से बाहर, अंदर से बाहर मोड़कर प्रस्तुत करने का यह प्रयास करती है। और इट जो है अलाउ मेंटल जो है स्टेट्स ऑफ सेफ दियर फेस बॉडी एंड इवन ऑफ द वर्ड इन द विच दे लिव। मतलब जो है ये जो है या जो है मानसिक अवस्थाओं को, ठीक है, इट अलाउ मेंटल जो है स्टेट्स, मतलब उसकी मानसिक कह सकते हो अवस्थाओं को, उसके चेहरे, उसका शरीर, ठीक है, उसके चेहरा, उसका शरीर, और यहाँ तक कि उस दुनिया को भी आकार देने की अनुमति देती है, ठीक है, जिसमें वह रहता है, विच दे लिव, जिसमें वह रहता है, ठीक है। फिर इसमें आगे लिखा हुआ है कि इन थिएटर एक्सप्रेशनिज्म रिजल्ट इन ए ड्रामा ऑफ सोशल जो है प्रोटेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि रंगमंच में, ठीक है, इन थिएटर का मतलब होता है रंगमंच में अभिव्यक्तिवादी समाज विरोध में एक नाटक का रूप धारण करता है, जिसमें बाहरी दुनिया का प्रतिनिधित्व मुख्य पात्र द्वारा अनुभव किए गए आंतरिक उद्भेद के बाद दूसरा स्थान जो है होता है, ठीक है। इन थिएटर एक्सप्रेशनिज्म रिजल्ट इन ए ड्रामा ऑफ सोशल प्रोटेस्ट। मतलब जो है इसका मतलब ये हुआ कि यह जो है रंगमंच में अभिव्यक्तिवादी सामाजिक विरोध के नाटक का रूप धारण करता है, ठीक है, विच रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आउटर वर्ल्ड टेक्स सेकेंड प्लेस टू द इनर एजिटेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द मेन कैरेक्टर। मतलब जो है, ठीक है, जिसमें जो है बाहरी दुनिया का प्रतिनिधित्व जो है मुख्य पात्र द्वारा अनुभव किए गए आंतरिक उद्भेद के बाद दूसरे स्थान पर होता है, ठीक है। इज एक्सप्रेस्ड थ्रू लॉन्ग मोनोलॉग्स। मतलब जो है इसका मतलब ये हुआ कि जिसे लंबे कलापों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके बाद आपको लिखना है। एक्सप्रेशनिस्ट जो ड्रामा है यही होता है, इसको हिंदी में समझ लीजिएगा। अभिव्यक्तिवादी नाटक एक साहित्यिक शैली है या जो है किसी व्यक्ति के मन की जो आंतरिक क्रियाओं को प्रभावी ढंग से अंदर से बाहर मोड़कर जब प्रस्तुत किया जाता है, करने का जब प्रयास करता है, ठीक है। और यह जो है मानसिक अवस्थाओं को, जैसे कि उसके चेहरे, शरीर या उसके अन्य, जहाँ तक कि वह उस दुनिया में रहता है, उसको आकार देने की अनुमति देता है जिसमें वह रहता है। रंगमंच में अभिव्यक्तिवादी सामाजिक विरोध में एक नाटक का रूप जो है धारण करता है, जिसमें बाहरी दुनिया का प्रतिनिधित्व मुख्य पात्र के द्वारा अनुभव किए गए आंतरिक भावनाओं के बाद दूसरे स्थान पर होता है, जिसे जो है लंबे कलापों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। इसके जो है बहुत सारे टाइप्स, इसके कह सकते हो एग्जाम्पल है, जैसे कि विलियम जो है फेकर्स के द्वारा लिखा गया है जो आपका एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा द विल्ड फार्म, ठीक है। मायरी शैली के द्वारा फ्रैंकस्टाइन लिखा गया है। डेविड जो है लॉज के द्वारा द बोतल फैक्ट्री आउटिंग लिखा गया। ये सभी क्या है, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा के जो है कह सकते हो एग्जाम्पल हैं। इस तरह से आपको लिखना है। फिर आपका अगला जो इसका टाइप्स ड्रामा का, ड्रामा ऑफ आइडियाज, ये क्या है इसको भी समझ लीजिएगा आप। तो ड्रामा ऑफ आइडियाज ये क्या है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इज द वेडली कंसिडर्ड द पायनियर ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज। मतलब जो है इसका मतलब यह हो कि ये जो नाटक है जिसको ड्रामा ऑफ आइडियाज का मतलब होता है विचारों का नाटक, ठीक है। तो विचारों का नाटक क्या है, इसको जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज जो बर्नार्ड जो शॉ है, ठीक है, इन्होंने जो है अंग्रेजी साहित्य में विचारों के नाटक का जो है अग्रदूत इसको माना जाता है, ठीक है। ड्रामा ऑफ आइडियाज का जो कह सकते हो इसका जो अग्रदूत माना जाता है वो जो है बर्नार्ड शॉ को ही माना जाता है, ठीक है। इन जो है इंग्लिश लिटरेरी में, किसमें जो है अंग्रेजी साहित्य में। इट इज अ टाइप ऑफ डिस्कशन प्लेन विच द क्लैश ऑफ आइडियाज एंड हॉस्टिल आइडियोलॉजी मेवियर्स एंड मोस्ट एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ सोशल एंड पर्सनल मोरलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक प्रकार का विमर्श नाटक है जिसमें विचारों, ठीक है, जिसमें विचार विच क्लैश एंड है कह सकते हो इसमें आइडियाज एंड हॉस्टिल, ठीक है, इसमें विचार और जो विरोधी जो विचार होते हैं,
ठीक है। जो विचार, जो विरोधी विचार है, इनके बीच में टकराव के द्वारा ये उत्पन्न होता है नाटक। ठीक है, इनके बीच में जो टकराव है, वास्तविक और जो व्यक्तिगत नैतिक की सबसे वास्तविक समस्याओं को ये उजागर करता है नाटक। इस प्रकार की कॉमेडी पारंपरिक कॉमेडी से अलग होती है। ये जो कॉमेडी होती है, दिस टाइप ऑफ कॉमेडी डिफरेंट द जो है कन्वेंशनल कॉमेडी, मतलब ये जो है पारंपरिक जो कॉमेडी होती है इससे अलग होती है। तो इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ से आप चाहे इसको हिंदी में समझ सकते हैं कि विचारों का नाटक। आइडिया जो है, आइडिया आप जो है कह सकते हो, ड्रामा ऑफ आइडियाज का मतलब होता है विचारों का नाटक। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को अंग्रेजी साहित्य में विचारों के नाटक का अग्रदूत माना जाता है। यह एक प्रकार का विमर्श नाटक है जिसमें जिसमें विचारों और विरोधी जो विचारधाराओं का टकराव वास्तविक और व्यक्तिगत नैतिकता की सबसे वास्तविक समस्याओं को उजागर ये करता है। इस प्रकार की कॉमेडी जो है पारंपरिक कॉमेडी से डिफरेंट होती है, अलग होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से फॉर एग्जांपल आर्म्स एंड द मैन, ठीक है, और मैन एंड जो है सुपरमैन ऑन द एक्सीलेंट एग्जांपल आप जो है ड्रामा ऑफ आइडियाज, ये अच्छे एग्जांपल है ड्रामा ऑफ आइडियाज के। अब यहाँ से हम अगला जो इसका ड्रामा था, पोएटिक ड्रामा क्या, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको समझ लीजिएगा। इसकी परिभाषा एकदम सरल शब्दों में समझिएगा कि एनी ड्रामा विच इज रिटन इन वर्ड्स इज कॉल्ड पोएटिक ड्रामा। ठीक है, मतलब इसका यही हुआ, कोई भी एनी ड्रामा मतलब कोई भी ड्रामा, कोई भी नाटक जो पद्य में लिखा गया हो। ठीक है, वी रिटन इन वर्ड्स मतलब होता है जो पद्य में लिखा गया हो, वह जो है उसे हम काव्य नाटक कहा जाता है। ये इसकी सिंपल सी परिभाषा है। और भी यहाँ से हम समझेंगे इसके बारे में। लिखा हुआ है कि पोएटिक ड्रामा इज ए टाइप ऑफ ड्रामा रिटन इन वर्ड्स फ्रॉम, मतलब जो है इसको लिखा जाता है पोएट्री फॉर्म में, और हियर डायलॉग्स आर नॉट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज बट इन रैंथ जो है रैथमिक एंड पोएटिक स्टाइल। मतलब जो है नाट्य जो है, जो काव्य नाट्य है, एक प्रकार का नाटक है जो पद्य रूप में जो है कविता के रूप में कह सकते हो, जो पद्य रूप में कविता में जो है लिखा जाता है, जहाँ संवाद सामान्य भाषा में नहीं होते हैं, लेकिन जो रैथिक मतलब होता है लयबद्ध, और जो पोएटिक स्टाइल होती है जो काव्य शैली में, इसमें जो है यह नाटक की संरचना के साथ कविता की सुंदरता को ये जोड़ती है। ठीक है, अब यहाँ से हम सिंपल वर्डों में और एकदम बात करें तो ये जो है पोएटिक ड्रामा मीन्स ए प्ले रिटन लाइक ए पोएम, मतलब जो है काव्य नाटक का अर्थ है कि एक नाटक जो सामान्य वाक्यों के बजाय एक कविता की तरह लिखा जाता है। ठीक है, इंस्टेड ए नॉर्मल जो है सेंटेंस द कैरेक्टर्स स्पीक इन द पोएटिक वे, इट यूज ब्यूटीफुल वर्ड रैंथम इमोशंस एंड इमेजिनेशन टू टेल ए स्टोरी। मतलब जो है ऐसे कह सकते हो कि काव्य नाटक का अर्थ है कि एक नाटक जो सामान्य वाक्यों के बजाय एक कविता की तरह लिखा जाता है, और पात्र व्यक्तिगतात्मक तरीके से बोलते हैं, सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं, और जो है लय भावनाओं और कल्पनाओं, जो कल्पना होती है कहानी सुनाने के लिए। ठीक है, इसी को हम कह सकते हो पोएटिक ड्रामा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हेमलेट जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, ये भी पोएटिक ड्रामा है। मर्डर इन द जो है कैथेड्रल जो कि टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया, ये भी जो है पोएटिक ड्रामा है। फिर द लास्ट जो है डचेस जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया, ये सभी क्या है पोएटिक ड्रामा है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अगला इसमें जो लास्ट में बचा हुआ कि जो है क्लोजर ड्रामा क्या है, इसको समझ लीजिएगा। क्लोजेड ड्रामा क्या है, मैंने जितने भी ड्रामा आपको कराए सभी जो है मंच पर किए जाते हैं, सभी मैंने आपको पढ़ाया है। लेकिन क्लोजेड जो ड्रामा होता है शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है, इसमें कोई भी मंच नहीं होता है। इसमें जो एक्टर लोग हैं मंच पर मंचन नहीं करते हैं, बल्कि ये जो है इसमें जैसे कि पुस्तक के माध्यम से कोई अकेला व्यक्ति पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, उससे मनोरंजन करता है, तो ये होता है कह सकते हो क्लोजेड ड्रामा। तो इसको समझ लीजिएगा। तो इन वेरी सिंपल वर्ड वी कैन से, हम बहुत ही साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि डैट ए क्लोजेड ड्रामा, क्लोजेड ड्रामा जो है इज ए प्ले डैट इज नॉट इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। मतलब जो है हम कह सकते हैं कि जो क्लोजेड ड्रामा है इज ए प्ले, मतलब जो है इसका जो प्ले है इज नॉट इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज, इसका जो है जो मंचन है, ठीक है, ये मंच पर नहीं किया जाता है। ठीक है, ये मंच पर नहीं किया जाता, बट रीड बाय सोलेटरी रीडर, मतलब जो है बट रीड बाय सोलेटरी रीडर का मतलब होता है बल्कि इसे जो है अकेले पाठ द्वारा या कभी कभी या फिर जो है समटाइम्स कभी कभी आउट लाउड इन ए स्मॉल ग्रुप, या फिर इसको जो है कभी कभी छोटे समूह में जोर से पढ़ा जाता है। ठीक है, और दस क्लोजेड ड्रामा
आर जो है दोज ड्रामा विच आर जो है डिजाइंड स्पेशली फॉर रीडिंग एंड डू नॉट कंसर्न देमसेल्व्स विद जो है स्टेज टेक्निक। मतलब जो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार जो क्लोज्ड ड्रामा है वे नाटक है जो विशेष रूप से पढ़ने के लिए बनाए जाते हैं, मंचीय तकनीक का इनका संबंध नहीं होता है। तो क्लोज्ड ड्रामा का मतलब ये होता है ऐसे ड्रामा है जो केवल जो है पढ़ने के लिए बनाए जाते हैं, इसका रंगमंचन पर जो है इसको प्रस्तुत नहीं किया जाता, इसी को हम कहते हैं क्लोज्ड ड्रामा। वही चीज़ यहाँ से चाहे आप हिंदी में इसको देख सकते हैं, साधारण शब्दों में हम कहें या फिर कह सकते हैं कि क्लोज्ड ड्रामा होता है एक ऐसा नाटक है जिसका मंचन जो है मंच पर नहीं किया जाता है, बल्कि इसे जो है अकेले पाठ द्वारा या कभी कभी छोटे समूह में जोर से पढ़ा जाता है। इस प्रकार का जो ड्रामा है क्लोज्ड ड्रामा वे नाटक होते हैं जो विशेष रूप से पढ़ने के लिए बनाए जाते हैं और मंचीय तकनीक से इसका कोई भी संबंध नहीं होता, उससे संबंधित नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसमें लास्ट में जो आपका बचा हुआ है और भी इसमें आपका है, इसको हम समझेंगे कि प्रॉब्लम ऑफ प्ले ये क्या है। इसके बाद आपका थिएटर ऑफ एब्जर्व, दो इसमें और क्वेश्चन बताए, इसको भी समझ लीजिएगा। तो प्रॉब्लम से प्ले ड्रामा क्या होता है इसको समझ लीजिएगा सबसे पहले। ठीक है, तो प्रॉब्लम से प्ले जो ड्रामा है ये ड्रामा ऑफ आइडियाज इज टाइप ऑफ ड्रामा डेट डेवलप्ड इन द 19वीं सेंचुरी। तो प्रॉब्लम प्ले और जो ड्रामा जो आइडियाज हैं ये टाइप्स हैं ड्रामा के। ठीक है, डेट डेवलप्ड जो कि विकसित हुए थे 19वीं जो है शताब्दी में। ठीक है, इनका जो पर्पस था, इनका जो उद्देश्य था, ठीक है, जो प्रॉब्लम ऑफ प्ले जो है जो ड्रामा ऑफ आइडियाज, इनका पर्पस क्या, इनका उद्देश्य क्या है, टू डील विद कंट्रोवर्सल सोशल जो इशू हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं। ठीक है, रियलिस्टिक मैनर टू एक्सपोज सोशल इल्स जो सामाजिक बुराइयां हैं, एंड जो है प्रोवोक थॉट एंड जो है डिस्कशन ऑन हिज पार्ट ऑफ ऑडियंस। मतलब जो है आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो कह सकते हो जो प्रॉब्लम से पहले हैं जो ड्रामा ऑफ आइडियाज, ये दोनों जो कि 19वीं शताब्दी में विकसित हुए थे। ठीक है, और जो है समस्या नाटक या विचारों के जो नाटक हैं, इसका जो उद्देश्य था जो विवादग्रस्त जो सामाजिक मुद्दे हैं, ठीक है, जो सोशल इशू हैं, एंड रियलिस्टिक मैनर, और जो एक्सपोज सोशल जो इल्स हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं। ठीक है, जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, तो उसको उजागर करना है और दर्शकों में जो विचार विमर्श है उसको प्रेरित करना है। और द प्रॉब्लम्स प्ले ऑफ ड्रामा या फिर जो ड्रामा ऑफ आइडियाज एक्सपोसेस द हाइपोक्रेसी ग्रीड एंड हाइडन करप्शन ऑफ जो है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी इन द नंबर ऑफ जो है मास्टरली प्लेज। मतलब इसका ये हुआ कि समस्या नाटक या विचारों का जो नाटक है कई उत्कृष्ट नाटकों के माध्यम से जो समकालीन समाज के जो पाखंड, जो लालच हैं, जो करप्शन वाले, इसके छिपे हुए जो भ्रष्टाचार को उजागर ये करता है। ठीक है, उसी के उजागर करता है इन इंग्लैंड। मतलब जो है इंग्लैंड में जो जॉर्ज आपके बर्नाल्ड हैं सा जो हैं, ठीक है, इन्होंने बराड द प्रॉब्लम्स प्ले और टू द एंटेकुल। तो प्रॉब्लम प्ले और जो ड्रामा जो आइडियाज हैं ये टाइप्स हैं ड्रामा के। ठीक है, डेट डेवलप्ड जो कि विकसित हुए थे 19वीं जो है शताब्दी में। ठीक है, इनका जो पर्पस था, इनका जो उद्देश्य था, ठीक है, जो प्रॉब्लम ऑफ प्ले जो है जो ड्रामा ऑफ आइडियाज, इनका पर्पस क्या, इनका उद्देश्य क्या है, टू डील विद कंट्रोवर्सल सोशल जो इशू हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं। ठीक है, रियलिस्टिक मैनर टू एक्सपोज सोशल इल्स जो सामाजिक बुराइयां हैं, एंड जो है प्रोवोक थॉट एंड जो है डिस्कशन ऑन हिज पार्ट ऑफ ऑडियंस। मतलब जो है आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो कह सकते हो जो प्रॉब्लम से पहले हैं जो ड्रामा ऑफ आइडियाज, ये दोनों जो कि 19वीं शताब्दी में विकसित हुए थे। ठीक है, और जो है समस्या नाटक या विचारों के जो नाटक हैं, इसका जो उद्देश्य था जो विवादग्रस्त जो सामाजिक मुद्दे हैं, ठीक है, जो सोशल इशू हैं, एंड रियलिस्टिक मैनर, और जो एक्सपोज सोशल जो इल्स हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं। ठीक है, जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, तो उसको उजागर करना है और दर्शकों में जो विचार विमर्श है उसको प्रेरित करना है। और द प्रॉब्लम्स प्ले ऑफ ड्रामा या फिर जो ड्रामा ऑफ आइडियाज एक्सपोसेस द हाइपोक्रेसी ग्रीड एंड हाइडन करप्शन ऑफ जो है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी इन द नंबर ऑफ जो है मास्टरली प्लेज। मतलब इसका ये हुआ कि समस्या नाटक या विचारों का जो नाटक है कई उत्कृष्ट नाटकों के
माध्यम से जो समकालीन समाज के जो पाखंड, जो लालच हैं, जो करप्शन वाले, इसके छिपे हुए जो भ्रष्टाचार को उजागर ये करता है। ठीक है, उसी के उजागर करता है इन इंग्लैंड, मतलब जो है इंग्लैंड में जो जॉर्ज आपके बर्नाल्ड हैं सा जो हैं, ठीक है, इन्होंने बराड द प्रॉब्लम्स प्ले इंटेलेक्चुअल हाइट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो इंग्लैंड के जो जॉर्ज बर्नार्ड शा हैं, ठीक है, इन्होंने अपने जो है नाटकों और उनकी जो लंबी एवं जो है विनोदी जो कह सकते हो प्रस्तावनाओं के माध्यम से जो सामाजिक नाटक को बौद्धिक शिखर पर पहुंचाया। ठीक है, और आपके जो यहाँ से जो दिया हुआ है कि गर्ल्स वर्थी समस्या नाटक के एक अन्य उल्लेखनीय जो है लेखक है। मतलब जो है इस तरह का जो नाटक है, जो प्रॉब्लम प्ले जो नाटक है, इसको जो है इंग्लैंड के जो कह सकते हो जो विचारक हैं, ठीक है, इन्होंने इसको ऊंची शिखर पर पहुंचाया है। ठीक है, इसको एक समाज में स्थान दिया इस तरह के नाटक को, इस पर काफ़ी नाटक लिखे। तो इस तरह से आपको लिखना है। हिंदी में यदि हम समझे, ठीक है, जो समस्या नाटक है, जो प्रॉब्लम प्ले जो नाटक है, ड्रामा है, जो है आइडिया ऑफ जो है ड्रामा, ठीक है, ड्रामा ऑफ आइडिया जो है, तो ये कह सकते हो कि समस्या नाटक और विचारों का जो नाटक है एक प्रकार का नाटक का ही रूप है जो 19वीं शताब्दी में जो है विकसित हुआ था। समस्या नाटक या विचारों के नाटक का उद्देश्य जो था विवादग्रस्त जो सामाजिक मुद्दे को यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत करना था, सामाजिक बुराइयों को जो है उजागर करना और दर्शकों में जो है विचार विमर्श को जो है प्रेरित करना। समस्या नाटक या विचारों का नाटक कई उत्कृष्ट नाटकों के माध्यम से समकालीन समाज के जो पाखंड हैं, जो लालची लोग हैं, जो छिपे हुए जो भ्रष्टाचार को उजागर ये करता है नाटक। इंग्लैंड में जो जॉर्ज बर्नर्स जो शा हैं, इन्होंने अपने नाटकों में उसकी लंबी और जो है विनोदी प्रस्तावनाओं को के माध्यम से समस्या नाटक को बौद्धिक शिखर तक जो है पहुंचाया है। मतलब जो बर्नार्ड जो शा हैं अपने नाटकों में इस जो है प्रॉब्लम प्ले नाटक को काफ़ी जो है इस पर कार्य किया है, काफ़ी नाटक लिखे हैं। और जो है गर्ल्सवर्थी समस्या नाटक के एक अन्य उल्लेखनीय लेखक हैं। तो ये भी एक लेखक है जो कि प्रॉब्लम ऑफ प्ले काफ़ी इन्होंने लिखा है इस तरह के नाटक। फिर इसमें जो लास्ट में आपका क्वेश्चन बचता है कि थिएटर ऑफ ऑब्जर्व ये क्या है, इसको समझ लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है इसको भी समझ लीजिएगा। तो ये जो है रिफर टू ए लिटरली मूवमेंट इन ड्रामा पॉपुलर जो है ब्रॉट आउट यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम द 1940 टू अप्रोक्सीमेटली 1989। मतलब इसका ये हुआ कि जो थिएटर ऑफ ऑब्जर्व है ये क्या है, ठीक है, ये जो है नाटक के क्षेत्र में साहित्यिक आंदोलन को संदर्भित करता है। रिफर टू द लिटरली मोमेंट इन ड्रामा पॉपुलर, ठीक है, ये जो है कह सकते हो साहित्यिक आंदोलन को संदर्भित करता है जो कि 1940 के दशक में लगभग 1989 तक पूरे यूरोपीय देशों में जो है लोकप्रिय रहा है। अपसाइडिस्ट जो आपका पहले राइटर्स था, ठीक है, जो आपके नाटककार थे, ठीक है, एडहर्स टू द थ्योरीज ऑफ फ्रेंच एल्जेरियन फिलोसफर एल्बर्ट कैमस। आप ऐसा कह सकते हो कि जो आपके अपसाइडिस्ट जो नाटककार आपके थे, ठीक है, ये जो नाटककार थे ये फ्रांसीसी अल्जेरियन जो दार्शनिक थे अल्बर्ट कैमस, इनके सिद्धांतों का पालन करते थे विशेष रूप से। ठीक है, इनके जो निबंध थे इन पार्टिकुलरली, मतलब विशेष रूप से हिज एस्से, इनके जो निबंध थे द मिथ ऑफ, इनका जो एक कह सकते हैं एस्से इनका जो था मिथ ऑफ जो कि सिजिफस, ठीक है, सिजिफस जो कि इनका निबंध था जो कि पब्लिश हुआ था 1942 में। ठीक है, इन दिस एस्से, मतलब इस हिस्से में कैमस ने जो है इंट्रो दिया है। ठीक है, इस एस्से में इन्होंने जो कह सकते हो इसका जो है परिचय दिया, इंट्रो दिया है फिलोसफी ऑफ द जो है एब्जर्ड, मतलब एब्जर्ड जो है फिलोसफी ऑफ एब्जर्ड का जो है इसमें इन्होंने परिचय दिया है। और साथ में इन विच आर्ग्ड दैट मैन क्वेस्ट फॉर मीनिंग एंड ट्रूथ इज द होटाइल एंडेयोर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो है इसमें जो है तर्क दिया है कि अर्थ और सत्य की मनुष्य की खोज एक निरर्थक प्रयास है, इसमें बताने का प्रयास किया है। तो थिएटर ऑफ ऑब्जर्व क्या है, इसको हिंदी में हम समझे तो थिएटर ऑफ ऑब्जर्व जो है नाटक के क्षेत्र में साहित्यिक आंदोलन को संदर्भित करता है जो कि 1940 के दशक में लगभग 1989 तक पूरे देशों में लोकप्रिय रहा है। ठीक है, एब्सर्टिस्ट जो नाटककार थे ये फ्रांसीसी अल्जेरियन जो दार्शनिक थे अल्बर्ट कैमस के सिद्धांतों के पालन करते थे। विशेष रूप से इनके जो निबंध थे, ठीक है, द
मिथ ऑफ जो है सिजिफस, जो कि 1942 में आया था, प्रकाशित हुआ था। इस निबंध में कैमस ने अपनी फिलोसफी ऑफ एब्सर्ड का परिचय दिया। उन्होंने तर्क दिया था कि अर्थ और सत्य की मनुष्य की खोज एक निरर्थक प्रयास है, ये भी बताया इसमें इन्होंने। और भी यहाँ से लिखा हुआ है, इसको भी हम यहाँ से समझेंगे। इसमें जो है क्रिटिक्स बिलीव दैट theater of observe arose as a moment from the doubts and fears surrounding वर्ल्ड वार सेकेंड। मतलब जो है ये जो है आलोचकों को मानना है कि जो थिएटर जो ऑब्जर्व है, ठीक है, कुछ आलोचक हैं उनका मानना है कि जो थिएटर जो ऑब्जर्व है ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध से जो है जुड़े संदेशों और जो है कह सकते हो आकांक्षाओं से ये उपजा एक आंदोलन था। ये कहते हैं कुछ आलोचक हैं, ये मानते हैं कि जो थिएटर जो ऑब्जर्व है जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था इससे जो उभरा हुआ है, कुछ का मानना है ये, ठीक है। और व्हाट मैनी पीपल सा एज द जनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल मोरल और जो है पॉलिटिकल वैल्यूज। इसका मतलब ये हुआ कि और जिसमें जो है कई लोग पारंपरिक नैतिक और सामाजिक जो मूल्य हैं इसके पतन के रूप में जो है देखते हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ इसमें काफ़ी लोगों की जानें गई, ठीक है, निर्दोष भी थे, काफ़ी लोग वो भी मारे गए। और भी यहाँ से लिखा हुआ है कि द मोमेंट फ्लोरिस्ड इन फ्रांस, जर्मनी एंड इंग्लैंड एज वेल एज द स्कैंडिनावियन कंट्रीज तक जो है फैला। मतलब जो है जब पतन हुआ तो यह जो आंदोलन था फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड के साथ साथ स्कैंडिनेवियाई देशों में जो है फला फूला। और ऐसा कहा जाता है, ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि 1989 में सैमुअल बेकेट की मृत्यु के साथ ही इस आंदोलन की लोकप्रियता समाप्त हो गई थी। मतलब जो सैमुअल जो कह सकते हो जो बेकेट थे, इनकी डेथ जो कि 1989 में हुई थी। तो सैड टू मार्क द क्लोज द मोमेंट पार्टिकुलरली। मतलब जो है ये जो आंदोलन था इसकी जो है उसी दिन से या फिर उसी समय से इसकी समाप्ति हो गई थी। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ से आप हिंदी में भी समझ सकते हैं कि आलोचकों का मानना है, जो आलोचक हैं उनका मानना है कि जो थिएटर जो ऑब्जर्व है ये द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े संदेशों और आशंकाओं से जो है उपजा एक आंदोलन था, जिसे कई लोग जो है पारंपरिक नैतिक सामाजिक मूल्यों के पतन के रूप में देखते हैं। यह आंदोलन जो है फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड के साथ साथ स्कैंडिनेवियाई देशों में जो है फला फूला। ऐसा कहा जाता है कि 1989 में जो कि सैमुअल बेकेट जो थे इनकी मृत्यु के साथ ही इस आंदोलन की जो लोकप्रियता थी वो भी समाप्त हो गई थी। तो इस तरह से इसके बाद आपको लिखना है। ये हमारा कंप्लीट यूनिट था, जो कि कह सकते हो काफ़ी इसमें क्वेश्चन थे। तो क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन सारे क्वेश्चन को मैंने कराने का प्रयास किया है। अन्य हमारी क्लास जो सेकेंड यूनिट है बहुत ही शीघ्र आएगी। सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।